सिंथेसिस ऑफ ट्राईहाइड्रेट पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटोफेरेट के लिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग मटेरियल फेरस अमोनियम सल्फेट चूज़ किया है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राईहाइड्रेट पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटोफेरेट को कॉमनली पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटोफेरेट कहा जाता है। ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, यूजुअली क्रिस्टल्स होते हैं। यहाँ पर सिंथेसिस के लिए हम जो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो फेरस अमोनियम सल्फेट है। फेरस अमोनियम सल्फेट में आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, जो फर्दर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीलेट आइंस। और यहाँ पर जो है वो हम पोटेशियम ऑक्सीलेट और ऑक्सैलिक एसिड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सोर्स होंगी ऑक्सीलेट आइंस की। पोटेशियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है यहाँ पर और वर्क करता है एज काउंटर आइन। प्रोसीजर इस सिंथेसिस के लिए जो फॉलो होगा उसमें सबसे पहले जो है वो सॉल्यूशन बनाना होगा फेरस अमोनियम सल्फेट का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होगा, और ना सिर्फ सैचुरेटेड बल्कि एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो इसको जब प्रिपेयर किया जाएगा सॉल्यूशन को, तो इसमें 1 ml अप्रॉक्सीमेटली सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाएगा, क्योंकि यूजुअली मेटल्स जो हैं वो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं, वो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म ना हो, इसलिए हम जो है वो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। दूसरा जो सॉल्यूशन बनाना होगा वो कंसनट्रेटेड सैचुरेटेड ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन होगा, जो तकरीबन हम 4 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड बे करके उसे सम अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर में प्रिपेयर करेंगे। जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन अपेयर होता है जो येलो कलर का होता है। प्रॉपर हीटिंग करने के बाद वाटर बाथ पे हमारे पास इसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। ये येलो प्रेसिपिटेट फेरस ऑक्सीलेट के हैं। फर्दर जब प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे तो फेरस ऑक्सीलेट का जो सॉल्यूशन है उससे हमें रिएक्ट करवाना है पोटेशियम ऑक्सीलेट के सॉल्यूशन से। तो हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, और वो प्रिपेयर करेंगे पोटेशियम ऑक्सीलेट से। जब फेरस अमोनियम ऑक्सीलेट को हम ऐड कर देंगे पोटेशियम ऑक्सीलेट वाले सॉल्यूशन में, तो हमारे पास एक ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर्म होगा जिसमें प्रेसिपिटेट्स भी मौजूद होंगे, और ये पोटेशियम ऑक्सीलेट का सॉल्यूशन होगा। पोटेशियम ऑक्सीलेट को फर्दर हमें रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ब्यूरेट की हेल्प से। अप्रॉक्सीमेटली जब 3 ml हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऐड किया जाएगा इस सॉल्यूशन में, तो हमारे पास एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन अपेयर होगा जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का होगा। इस फेरिक हाइड्रोक्साइड को फर्दर हमें रिएक्ट करवाना होगा ऑक्सैलिक एसिड से। इसके लिए हम 5% सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे। जब हम इन सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो हमारे पास एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन फॉर्म होगा जो पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटोफेरेट का सॉल्यूशन होगा। हीटिंग बाद भी ये सारा काम होगा, और फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है बीकर में वो 50 ml है या 50 ml से ज़्यादा है। अगर वो 50 ml से ज़्यादा है तो हम उसे फर्दर हीट करेंगे कि वो अप टू 50 ml रह जाए। 50 ml जब वो रह जाएगा तो फिर हम उसमें देखेंगे किसी तरह की क्रिस्टल फॉर्मेशन हुई है या नहीं। सम टाइम जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद फॉर्म होते हैं, तो फिर हम इसे कुछ आवर्स के लिए रख देंगे। जब इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी तो हम एक असेंबली लगाएंगे। असेंबली की हेल्प से हम इसमें से इस सॉल्यूशन में से क्रिस्टल्स को फ़िल्टर कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। असेंबली जब लगा देंगे हम तो हमारे पास फिल्ट्रेशन के बाद इस तरह से क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये क्रिस्टल्स होंगे पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटोफेरेट के। केमिकल इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। केमिकल इक्वेशंस में सबसे पहले फेरस अमोनियम सल्फेट रिएक्ट करेगा ऑक्सैलिक एसिड से, तो हमारे पास जो येलो प्रेसिपिटेट्स बने थे वो फेरिक ऑक्सीलेट के थे।
आयरन जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ब्राउन प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं जो फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड की प्रेजेंस को शो करते हैं। पोटेशियम ऑक्जेलेट जब रिएक्ट करेंगे इस फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड वाले सॉल्यूशन के साथ और ऑक्जेलिक एसिड इसमें ऐड किया जाएगा तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है ग्रीन सॉल्यूशन की, जो पोटेशियम ट्रिस ऑक्जेलेटो फेरेट का सॉल्यूशन है। और इस तरह से हमारे पास सिंथेसिस हो जाती है पोटेशियम ट्रेस ऑक्सीलेटो फेरेट की। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमने जो फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो लिया 7.5630 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो हमने वॉल्यूम्स इस सॉल्यूशन की प्रिपरेशन में ऐड किया वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ml था। ऑक्जेलिक एसिड का जो सॉल्यूशन हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया वो हमने वे किया था 4.0648 ग्राम। मोलर मास इसकी अगर बात करें तो मोलर मास फेरस अमोनियम सल्फेट का जो मोलर मास है वो 392.07 ग्राम पर मोल है। मोलर मास पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो फेरेट का 491 ग्राम पर मोल है। और वेट जो हमने लिया था पोटेशियम ऑक्सीलेट का सॉल्यूशन बनाते हुए वो 5 ग्राम था। कैलकुलेशंस किस तरह की जाती हैं? सबसे पहले हम थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड में हम जो लिखते हैं वो ये होता है कि 1 मोल मीन्स 392.07 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट कितना प्रोड्यूस करता है पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो फेरेट। तो हमें पता है कि 392.07 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट अगर लिया जाए तो वो 491 ग्राम पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो फेरेट की प्रिपरेशन करता है। अगर 1 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट के बारे में हम देखें कि वो कितना प्रोड्यूस करेगा तो 491 डिवाइडेड बाय 392 ग्राम पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो फेरेट प्रोड्यूस होंगे अगर हम 1 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट लेंगे। इसकी मदद से हमें ये पता है कि हमने यहाँ पे जो है वो 7.5630 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट लिया था। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास थ्योरेटिकली क्या यील्ड होनी चाहिए पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो फेरेट की, और वो यहाँ पर 9.4730 ग्राम आ रही है। परसेंटेज यील्ड किस तरह निकाली जाती है? परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड किस तरह से हमें पता चलेगी? हमने जब असेंबली लगाई थी फ़िल्ट्रेशन के लिए तो पहले हम एम्प्टी फ़िल्टर पेपर का वे करते हैं और उसके बाद जब हम फ़िल्टर कर चुके थे अपना सॉल्यूशन और हमारे फ़िल्टर पेपर पर क्रिस्टल्स आ गए थे, उस फ़िल्टर पेपर को हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम दोबारा वे करेंगे उस फ़िल्टर पेपर का क्रिस्टल्स के साथ, और फिर हमारे पास जो पहले वाला वेट था हम उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास वो वे आ जाएगा जो हमारे क्रिस्टल्स यानी पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो फेरेट का होगा। तो वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल यील्ड में इस्तेमाल करेंगे। और थ्योरेटिकल यील्ड में अभी जो हमने कैलकुलेशन से थ्योरेटिकल यील्ड निकाली है 9.4730 वो रखेंगे। बाय द डिवीजन ऑफ दीज टू फैक्टर्स हमारे पास 18.4% यील्ड आई है। तो इस तरह से किसी भी सिंथेसिस की हम प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड अगर हम निकाल लें तो हमें उसकी परसेंटेज यील्ड मालूम हो जाती है। रिजल्ट मेंशन कर देंगे, द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स मीन्स पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो फेरेट वाज फाउंड टू बी 18.4%।